guys, welcome to my failure story YouTube channel. Friends, so let's start our story and don't forget to subscribe. सर्दियों की शुरुआत थी। दिसंबर का महीना। दिल्ली का युवा ट्रैकर आर्यन अपने 3 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक कठिन ट्रैक पर निकला था। सुनगढ़ पास ट्रैक। बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और नीचे बहती गहरी घाटियां। सब कुछ किसी सपने जैसा था। पहले 2 दिन यात्रा सामान्य रही। तीसरे दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक कैंप लगाया। रात को अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बर्फीला तूफान, तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। आर्यन ने रेडियो से बेस कैंप को संदेश भेजने की कोशिश की। हम फंस गए हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। अगली सुबह जब तूफान थमा तो उन्होंने पाया कि एक साथी कबीर के पैर बर्फ में जम गए हैं। चलना मुश्किल। उन्होंने उसे सहारा दिया और नीचे उतरने की कोशिश की, पर रास्ता बर्फ से ढक गया था। दिशा गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे सबकी ताकत घटने लगी। तीसरे दिन तक भोजन लगभग समाप्त। आर्यन ने निर्णय लिया, अगर हमें जीवित रहना है तो मुझे अकेले नीचे जाकर मदद लानी होगी। दोस्तों ने विरोध किया, पर आर्यन ने कहा, मैं लौटूंगा, बस इंतजार करना। वह एक छोटे थैले में सूखा भोजन, एक टॉर्च और कंपास लेकर निकल पड़ा। चारों ओर सफेद मृत्यु का साम्राज्य था। सिर्फ बर्फ और हवा की सिसकियां। दिन में सूरज की रोशनी आंखों को जलाती, रात में हड्डियां जम जाती। पहले दिन वह केवल 4 किलोमीटर ही चल सका। उसके पैर सूज गए थे। दूसरे दिन एक खाई के पास उसका पैर फिसला और वह कुछ मीटर नीचे गिर गया। दाहिना हाथ छिल गया, खून बहने लगा, लेकिन उसने बर्फ से उसे दबा दिया ताकि खून रुक जाए। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरे दिन उसने एक छोटा गुफा जैसी जगह देखी। वहां उसने एक छोटा आग जलाया जो मुश्किल से जली। वह अपने गीले जूतों को सुखाने लगा। उस रात उसने पहली बार अपने परिवार की तस्वीर देखी और रो पड़ा। उसे माँ की आवाज़ याद आई, मुश्किल वक्त में डर नहीं, भरोसा रखो। चौथे दिन बर्फीला तूफान फिर शुरू हो गया। वह बमुश्किल कुछ कदम बढ़ा पाता था। एक समय वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कोई गर्माहट है। स्थानीय चरवाहों का एक समूह उसे ढूंढकर वहां पहुंचा था। उन्हें बेस कैंप से उसकी खोज के आदेश मिले थे। उन्होंने उसे नीचे गांव तक पहुंचाया। आर्यन ने 7वां दिन अस्पताल में आंखें खोली। उसकी पहली बात थी, मेरे दोस्त, क्या वे जीवित है? रेस्क्यू टीम ने बताया कि उसकी जानकारी के आधार पर उन्हें ढूंढ लिया गया। सभी जीवित। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीने बाद जब वह दिल्ली लौटा तो एक स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए उसने कहा, सर्वाइवल केवल शरीर की ताकत नहीं है, यह दिमाग और दिल का संतुलन है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तक तुम विश्वास रखते हो तब तक जीवन साथ है। और उसकी आंखों में हिमालय की ठंडक नहीं, बल्कि गर्मजोशी थी। उस इंसान की जिसने मौत को करीब से देखा और फिर जिंदगी को चुन लिया।